तो हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इधर साइड में हमने लिखा हुआ है। पहला चीज हम जो वेक्टर्स में आज पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं वो है व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर क्या है ये हम पहले सबसे पहले समझेंगे। हम वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले समझेंगे कि वेक्टर क्या है। उसके बाद वेक्टर समझ लेने के बाद कि वेक्टर क्या है तो हम ये देखेंगे कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। देन वो चीज हमने समझ ली कि वेक्टर क्या है, उसके बाद समझ लिया कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिफरेंट तरीके से। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कितने वेक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बाद हम देखने वाले हैं कि अलग अलग वेक्टर्स पर हम कितने टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो हमने अलजेब्रिक नंबर्स पे ऑपरेशंस पढ़ा हुआ है, क्लास 6 से हम पढ़ रहे हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड बहुत सारे अलग अलग लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। सो इस टाइप से बहुत सारे ऑपरेशंस हमने नंबर्स पे कर रखा है। उस टाइप से अगर रेशनल नंबर की बात करें तो फाइंडिंग डिफरेंट नंबर्स, मैनी नंबर्स बिटवीन टू डिफरेंट नंबर्स, दो ये रेशनल नंबर के बीच में नंबर्स निकालना, इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेशंस हमने अलग अलग टाइप के नंबर्स पे किए हुए हैं। तो हम अभी वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो वेक्टर पे क्या क्या ऑपरेशंस है, तो बेसिकली अभी के लिए हम अभी 3 ऑपरेशंस देखने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद रिजोल्यूशन। 2 वेक्टर्स और या फिर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स का एडिशन कैसे करना है, 2 वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, और 2 वेक्टर, एक वेक्टर का, हमारे पास एक वेक्टर है उसका रिजोल्यूशन कैसे करना है। तो ये 3 चीजें हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से कि व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर क्या है। तो ये वेक्टर हम पढ़ रहे हैं प्योर फिजिक्स के लिए। 12th में जो मैथमेटिक्स में वेक्टर चैप्टर है वो उस पर हमारा फोकस नहीं है ज़्यादा, वो मैथमेटिकल ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम बिल्कुल प्योर फिजिक्स के लिए वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर, उस वेक्टर का जितना पार्ट हमें फिजिक्स के लिए जरूरी होगा उतना ही हम देखने वाले हैं। तो वेक्टर क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास क्वांटिटी होती है। फिजिक्स में हम डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो क्वांटिटीज हमारी 2 टाइप की होती हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी 2 टाइप की होती हैं, आइदर स्केलर और वेक्टर। आवाज मेरा लो हो जा रहा है ना। तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्केलर क्वांटिटी को बताने के लिए हमको केवल अलजेब्रिक नंबर्स की जरूरत होती है। हमारे अलजेब्रिक नंबर्स जो भी हैं उनसे हमारा काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन सारी क्वांटिटीज को हम स्केलर करते हैं जिसमें केवल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ओनली मैग्नीट्यूड से हमारा काम हो जाता है, हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। वहां डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की कोई नीड नहीं है। नो नीड ऑफ डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन बताए ओनली मैग्नीट्यूड से क्वांटिटी का स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें उन मैग्नीट्यूड को बताने के लिए हमें केवल अलजेब्रिक नंबर्स चाहिए। मैग्नीट्यूड्स क्या है, वो अलजेब्रिक, ओनली अलजेब्रिक नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले मास है। तो मास बताने के लिए किसी पार्टिकल का, किसी पदार्थ का, हमारे पास किसी सब्सटेंस का मास m है, तो m का मान हमने 10 kg बोल दिया। इसमें 10 क्या है, हमारा एक न्यूमेरिकल या अलजेब्रिक नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर है, और ये हमारा यूनिट है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू या अलजेब्रिक नंबर, केवल इतने से हमारा मास का स्पेसिफिकेशन हो गया। इसके लिए हमें कोई डायरेक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है जिससे कि मास को हम बता सके। तो डायरेक्शन का कोई नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है। ठीक ऐसे ही हमारे पास अगर हम दूसरा देखें मास के अलावा चार्ज। तो चार्ज है, अगर किसी पार्टिकल पर हमारे पास चार्ज है, चार्ज कैसे आता है, आइदर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में से, सब्सटेंस में से निकल गया, और
पार्ट उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो उस तरीके से चार्ज आता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ है तो उससे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम बोल सकते हैं Q बराबर +5 कूलम। या फिर इलेक्ट्रॉन मान लिया हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो हम उसको Q बराबर बोल सकते हैं -10 कूलम, इस टाइप से, है ना। इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया कि वो -10 कूलम आवेश के बराबर हो गया, चार्ज के बराबर हो गया। तो यहाँ निगेटिव साइन ये दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा सब्ट्रैक्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉन बाहर है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमें क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने को और इलेक्ट्रॉन जोड़ने को, दोनों को हम प्लस और माइनस से दिखा रहे हैं। उसके साथ हमारे पास ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट तो हमेशा रहेगी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, क्योंकि मेजरमेंट हम यूनिट्स में ही करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से ही चार्ज का पूरा स्पेसिफिकेशन हमें मिल जा रहा है, कंप्लीट जानकारी हमें इसके बारे में मिल जा रही है। प्लस माइनस हमें यह दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है या इलेक्ट्रॉन हमने सब्ट्रैक्ट किया है, बाहर निकाला है। तो ओनली मैग्नीट्यूड से, जो कि अलजेब्रिक नंबर्स ही होते हैं, अगर उससे हमारा स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। उसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है। अब ऐसे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, क्योंकि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो मेजरमेंट में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो समथिंग आएगी, पर उससे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं होगा वेक्टर क्वांटिटी का। अभी भी उसमें कुछ चीजें रह गई हैं जिससे हमें उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिकेशन के लिए मैग्नीट्यूड जो कि अलजेब्रिक नंबर है, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शंस भी चाहिए। बिना डायरेक्शंस के काम नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस डायरेक्शन भी चाहिए। विदाउट डायरेक्शन अगर वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एक टूल यूज करते हैं वो वेक्टर है। ठीक है, तो मैं थोड़ा